शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने कई वीडियो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने वावल साउंड कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े थे। कंसोनेंट साउंड के बारे में पढ़ा था। वावल साउंड का जो मोनोफ्थोंग जो होते हैं, जो डिफ्थोंग होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसका क्लासिफिकेशन किया था। वावल ग्लट के बारे में किया था। कंसोनेंट के अंदर भी हमने जो क्लोजिंग कंसोनेंट है, कौन से ओपन कंसोनेंट है, उनके बारे में पढ़ा था। तो हमने वो डिटेल में हमने वाउल और कंसोनेंट के बारे में जो अपनी जो बेसिक जो नॉलेज होता है वो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद में हमने जैसे अपना ए साउंड है, ये जो स्व वाला ए साउंड है ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने ए साउंड ये पढ़ लिया और ये जो अ साउंड है ये हमने तीनों पढ़ लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना आ साउंड। आ साउंड को आज हम पढ़ेंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अपना आज का टॉपिक। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर आपको ये जो तीन हमने जो पढ़े हैं ए सिंबल के बारे में वो आपको क्लियर हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जो वाउल सिंबल जो कंसोनेंट सिंबल के बारे में बताया हुआ है, पहले आप वो सिंबल याद करें। हो सके जहां तक आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस में भी इसको डालें। और वो जो तीन सिंबल हमने पढ़े हैं थोड़ा वो भी देखें, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल करेंगे, जब हम सोल्व करेंगे, जब हम वर्ड को ट्रांसक्रिप्शन हम वर्ड का करेंगे, देन वो वाले सिंबल भी साथ में आते जाएंगे और नए तरीके भी आएंगे। तो जो पहले रूल बताए हैं तीनों में, आप वो भी एकदम अच्छे से क्लियर कर लो अपना। आज का हम पढ़ते हैं अपना आ सिंबल। आ सिंबल में अगर हम इसके सूत्र की बात करें, अगर इसका रूल हम देखें तो फॉर्मूला इसका क्या होता है। अगर हम कुछ करना चाहें, जैसे हम समझे कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ एक सूत्र होते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम बोलेंगे कंसोनेंट, हर एक जगह हम ले रहे हैं तो सबसे पहले आना चाहिए कंसोनेंट। कंसोनेंट के बाद में आना चाहिए अपना ए आर और वापस से अपना कंसोनेंट होना चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये होता है। एक और अगर हम बात करें, कंसोनेंट प्लस ए एल प्लस कंसोनेंट, और दोनों ही कंडीशन में अपना सिंबल आएगा वाउल का आ, ए आर और ए एल। अब जहां पे भी जैसे ए एल है तो यहाँ पे जो एल होता है ना वो साइलेंट रहता है। ए एल में एल है वो साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हम काफ बोलते हैं, पाम होता है वाम, एल और एम जब साथ में आए तो एल है वो साइलेंट रहता है। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं अपना। देखो सबसे पहले अपना एग्जांपल है चार्ट। क्या चार्ट को जब हम ट्रांसक्रिप्शन हम इसका चार्ट का करेंगे, देन सबसे पहले हमें चे सिंबल आना चाहिए, फिर उसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, फिर रे होगा, फिर पे होगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास चे का सिंबल होना चाहिए। चे का सिंबल क्या बताया हुआ है, ये अपना चे का सिंबल होता है। इसके बाद में देखो फॉर्मूला भी अपना चल रहा है, कंसोनेंट प्लस ए आर प्लस कंसोनेंट। आ की मात्रा की बात करें, देखो आ की मात्रा मैंने बताई थी, ये अपना क्या है, आ है। जब भी हम आ की मात्रा हमें लगानी होती है, हमारा सिंबल रहेगा ये। अब हमें चे में आ की मात्रा लगानी है, देन अपना सिंबल हो गया आ, आर। ब्रैकेट में इस आर को ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, और ये जो हमने लिखा ऐसे, तो ये भी आ सकता है। तो आर अब क्या बोल रहे हैं, टे, चा टे, और ये हो गया स्लेंट बार। तो ये हो गया अपना चार्ट का ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड आमित सिंपल से देखिए, ये सारे वर्ड हम अपने डेली रूटीन में हम काम में भी लेते हैं, हमें इसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से आता है। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं हम, आमी। सबसे पहले आ गया, सीधा सा अपना वाउल का ही साउंड है, आ दे दिया, आर मी, मैं में ई की मात्रा, और ये हो गई आमी। कई बार क्या होता है, इस आई की जगह ये भी दिया हुआ मिल जाएगा, बट अगर हम इसका एग्जैक्ट अगर सही हम इसका लिखे ट्रांसक्रिप्शन, देन ये आई आएगा। बट कई बार होता है ये आई भी अपने को मिल जाता है, देन दोनों तरीके से सही होता है, दोनों में से एक मिलेगा, या तो ये या ये। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको देनी है, इस आई को हमें प्रायोरिटी देनी है। लार्ज
लार्ज, लार्ज। ए आर कंसोनेंट प्लस ए आर प्लस कंसोनेंट। जय सिंबल, जय सिंबल में मैंने आपको बताया था कि जेड भी जय सिंबल में आता है, डी सिग्मा भी जय के सिंबल के रूप में आता है। तो जब जी से या जय से, जी या जय से हम जब जय बोले, किससे, देखो जी या जे, इनसे जब हम जय बोलते हैं तो हमारा चिन्ह आता है ये डी सिग्मा। आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लो। चाहे जी या जे से जब हम जय प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा जो चिन्ह आता है जय का वो डी सिग्मा आता है, जेड नहीं आता। तो यहाँ पे हम जी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, देन हमारा जय का सिंबल आएगा डी सिग्मा। तो लार्ज, लार्ज लय में आ की मात्रा, लय का सिंबल, ये लय का सिंबल हो गया। आ की मात्रा ये हो गई ला, जय, जय का मैंने सिंबल बताया आपको डी सिग्मा, ये अपना आ गया स्लैंट बार। तो लार्ज। मार्केट क्या होता है, मार्केट, मार्केट नहीं होता, ये होता है मार्केट। तो मैं, ये मैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा आ रही है क्या में, मार्केट, मार्केट। इसके बाद में हम करते हैं हार्ट। क्या, हार्ट। ये देखो एक तो यहाँ पे भी अपना देखो रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी अपना जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, लेकिन ये हार्ट ऐसे नहीं होता है, ये होता है हार्ट, हार्ट। है में हम आ की मात्रा दे रहे हैं तो है का सिंबल होता है एच, आ की मात्रा हा, रे ब्रैकेट में हार्ट, ये हो गया टे। है का जो सिंबल होता है वो एच होता है में आ की मात्रा लगती है हा, हो गया हा, आर ब्रैकेट में आएगा। और इसके बाद में टे बोल रहे हैं तो टे का सिंबल होता है टी, तो हा टे। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट 6 एग्जांपल। तो ये क्या है, काफ, सी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कै मैं बोल रही हूँ, काफ, काफ। तो कै में आ की मात्रा है, कै का सिंबल क्या होता है कि, सी का यहाँ से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, कै हो रहा है, तो काफ। के में कै में आ की मात्रा ये हो गई, कै में आ की मात्रा का, फै, फै ये हो गया काफ। स्लेंट बार देखो मस्ट होता है, स्लेंट बार बहुत जरूरी है, अपने को लगाना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल, इग। तो ई की जो सिंबल होता है, ई को हम अलग से भी पढ़ेंगे, जैसे हम आ सिंबल पढ़ रहे हैं वैसे ई सिंबल को भी पढ़ेंगे, लेकिन वाउल सिंबल में मैंने ई का सिंबल आपको बताया हुआ है। तो ई, ग, ग का सिंबल होता है अपना ये इग, जा। यहाँ पे जो जा हम बोल रहे हैं, एक्स से जब हम जय प्रोनाउंस करते हैं देन जड सिंबल आता है। एक्स से अगर हम जय बोले, एस का अगर जय बने तो जड सिंबल आता है। आ गया, आ की मात्रा जय में जा, मैं पहले, एग्जाम्पल, मैं, ये पै हो गया, ये लय हो गया, एग्जाम्पल। और यहाँ आ गया अपना स्ट्रेस, एग्जाम्पल, एक जा, मैं पहले, एग्जाम्पल। एक एक वर्ड भी आप बोल के देख सकते हो, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट अपना पार्टनर, पार्टनर। पै में आ की मात्रा, पै का सिंबल हो गया आ की मात्रा पा, ब्रैकेट में टे। ये तो अपना हो गया पार्ट। अगर हम सीधा पार्ट का अगर आए, ये हो गया पार्ट, नर, नए का ये। अब मैंने जब एस साउंड आपको बताया था एस सिंबल के बारे में, तब मैंने बताया था अगर स्पेलिंग के लास्ट में अपना ई आर हो, ओ आर हो, या सीधा अगर आर है तो हम ये ए सिंबल है वो हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो ई आर है, इस ई आर का ए ये हो जाएगा पार्टनर, और ये आर यहाँ ब्रैकेट में, और ये अपना हो गया स्लेंट बार। तो ये हो गया अपना पार्टनर।
नेक्स्ट देखो आर्ग्यू, आर्ग्यू ये भी साथ में आ रहा है। ये सिंबल नया एक सिंबल है जो कि हमने अभी तक एग्जांपल में लिया नहीं है, तो अब हम ये सिंबल का एग्जांपल हम देखेंगे। आर्ग्यू, आर्ग्यू गए, ये ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, देन आर्ग्यू। तो सबसे पहले आ सिंबल, आ की मात्रा तो हम कर ही रहे हैं, आर हमारा ब्रैकेट में आर्ग्यू, गए, गए का सिंबल ये जी यू, पहले ये लिखेंगे, ये का सिंबल होता है ये इस तरीके से, जे जो लिखते हैं ये का सिंबल होता है आ गया, ये तो गया हो गया। अब ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, बड़े ऊ का सिंबल होता है ये, और ये हो गया अपना आर्ग्यू। एक एक जो अपना ये जो वर्ड है अपना, एक एक जो अपना जो अक्षर जो आ रहा है, लेटर जो आ रहा है, उसके ऊपर हमें इसका ट्रांसक्रिप्शन है वो करना है। एक एक वर्ड को लेकर के चलो आप, उससे अपना जैसे हमने किया इसमें आ, फिर गए का किया, फिर ये का सिंबल लिखा, फिर ऊ की मात्रा लगाई, देन ये हो गया आर्ग्यू। तो ऐसे एक एक जो लेटर है अपना उसके ऊपर हमें चलना है। अब देखो ये नेक्स्ट रीमार्क, 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 स्ट्रेस देखो यहाँ आ रहा है अपना रीमार्क, री ये ई की मात्रा, यहां तक तो री, माँ, मैं, आ की मात्रा माँ, आर ब्रैकेट में कै, ये हो गया अपना कै, यहाँ आ गया स्ट्रेस, और ये कर दिया हमने स्लैंट बार बंद। री मार्क, री मार्क, यहाँ अपना ये जो एग्जाम्पल है वो हमने पूरे किए। तो स्ट्रेस आज के एग्जाम में स्ट्रेस को लेकर के जो अपने एग्जाम्पल दिए होते हैं, उन एग्जाम्पल में स्ट्रेस से रिलेटेड भी पूछा जाता है। चारों एक तरीके से सही से दे देंगे और स्ट्रेस अलग अलग जगह लगा देंगे, तो स्ट्रेस भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस पे भी मैं अलग से आपको रूल वाइज एक साथ जिसमें स्ट्रेस के बारे में बताया जाएगा, तो स्ट्रेस में जो रूल है कुछ एक बहुत ही इजी वे में आप वहाँ पे स्ट्रेस को कर पाओगे, तो वो हम करेंगे। तो हम कुछ दो चार एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं इनके अलावा, और आप भी अपनी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट रखो। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छे से ये सारी चीज़ समझ में आती है। जैसे कोई आपको वर्ड मिले, वर्ड तो होते ही हैं, जो भी वर्ड मिले आप उसका ट्रांसक्रिप्शन करने की कोशिश किया करो कि इसको क्या बोलते हैं। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, मान लो चार्मिंग है, चार्ट हमने कर लिया, चार्मिंग हम बोले, बात, कार, छोटा सा एकदम छोटा सा कार, सबसे पहले कार ही करते हैं, चलो एकदम छोटा सा, हम बोलते रहते हैं बार बार का, कै का सिंबल ये, आ की मात्रा का, आ यहाँ ब्रैकेट में ये अपना स्लेट बार का, स्टार्ट, 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 देखो ऐसे हम लिखते हैं। थोड़ा सा अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो कि हम इसको कैसे करें, स्टार्ट, से, आधा से का सिंबल ये, टा, टा बोल रहे हैं हम, तो पहले टे का सिंबल लगाएंगे, फिर आ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया अपना टे का सिंबल। अब आ की मात्रा, ये हो गई अपनी आ की मात्रा, फिर आ, फिर टे, ये हो गया स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे से, ये अपना से आ गया, टा, पहले टे को लिखना पड़ेगा हमें, ये टे को लिख दिया, इसके आ की मात्रा लगा दी, यहाँ स्टार हो गया, रे हमने लिख दिया, फिर है टे, तो ये अपना आ गया टे, तो हो गया अपना स्टार्ट। इसके बाद अगर हम करें चार्मिंग, चार्मिंग, देखो चे का मैंने चार्ट में भी आपको सिंबल बताया था, वापस से भी आया है, सिंबल आपको याद होने बहुत जरूरी है। चा, चा बोल रहे हैं, पहले चे का सिंबल लगाना, ये अपना चे का सिंबल आ गया, इसमें हमें आ की मात्रा लगानी, ये हमने आ की मात्रा लगा दी, चा, आर, चा, मिंग, मिंग हो रहा है तो पहले मैं तो लिखें, ये मैं। अब ये जो आईएनजी है, आईएनजी इसका होता है ये सिंबल, ये भी एक रूल है कि अगर आईएनजी है तो लास्ट में ये इंग, मैंने लिखा था कै खे गे घे के अंदर जो था ये
ये अगर ये चिन्ह मैंने आपको बताया था। तो ये देखो चार्मिंग, तो चार्म तक तो हमने कर ही लिया। आईएनजी का तो हमें सीधा से ये सिंबल लगाना है। जैसे हम बोले कि स्पेलिंग है कोई, उसके लास्ट में आईएनजी है, आईएनजी का सीधा सा है, बस अपने को ये लगाना है। कोई स्पेलिंग के लास्ट में ABLE है, हमें अबल लगाना है। किसी स्पेलिंग के लास्ट में लेस है, हमें ये लस लगाना है इसको। तो ये और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैं साथ में ही आपको सारे वो लिखवा दूंगी कि इसका ये होगा ATION का क्या होता है लास्ट में, अगर वो हो तो मतलब जो लंबी स्पेलिंग आती है, जो बड़ी स्पेलिंग आती है जिसमें सफिक्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, तो उन सफिक्स पे ना बहुत से रूल है जिसमें हमारा फिक्स होता है कि इसमें हमारा ये चिन्ह आएगा। तो वो है मैं एक साथ ही लिखवाऊंगी आपको लास्ट में, और फिर हो जाएगी पूरी। जो अगर बड़ी स्पेलिंग है तो आप सीधा सीधा उसको देख सकते हो कि लास्ट में ATION हो गया, तो इसका हमें क्या चिन्ह लगाना है, फिक्स चिन्ह है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है उसका। तो ऐसे भी हम एग्जाम्पल में से अपने जो सही आंसर है हम वो निकाल पाते हैं। तो इनका मैंने क्या बताया आपको, ये हो गया अपना चार्मिंग। क्या हो गया, चार्मिंग। इसके बाद में अगर हम करें, मान लो डार्क का है, डार्क तो एकदम छोटा सा है, हमने एक ER वाला और लगा दिया। मैंने ER का अलग ही बताया था आपको। डार्क, डा, डे का सिंबल, आ की मात्रा, डा, आ, ये हो गया डार्क, ठीक है। अर्थ, ये हो गया अपना ए, और ये आ गया ब्रैकेट में। ये लिखो तो ठीक है, कई बार होता है कि ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, अपना सीधा ही आ गया येलो डार्क, ये हो गया डार्क का। आर आ जाए देन कोई दिक्कत नहीं, सही है। ऐसे आता है तो भी सही है, और अगर ये आर नया दे करके ऐसे आ जाए तो भी सही है, कोई गलत नहीं है ये भी। तो ऐसे होता है। और जैसे देखें अपन, जैसे लाफ फार्मर, फार्मर, फा, आ की मात्रा, फा, मैं, ये तो हो गया फार्म, ए और है फार्मर, तो ये हो गया अपना फार्मर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल करें देन लाफ हम करें तो देखो लाफ में एल, आ की मात्रा, ला, फ, तो इस तरीके से हम आ का जो सिंबल है वो हम लगाते हैं। तो ये आई होप आपको ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको समझ में आया है, आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है, देन जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए। चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर भी करें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।